जशन जी, दिल्ली में ऐसी 3 चीज़ें जो आप सुधारना चाहेंगे? ट्रैफिक, ट्रैफिक। पोल्यूशन और जो एक साउथ दिल्ली और बाकी दिल्ली में अपना पॉवर्टी का डिफरेंस है वो। तो जशन जी, क्या ये वही मुद्दे हैं जो इलेक्शन में आप देखेंगे वोट डालते हुए समय भी? बिल्कुल सर, जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये इलेक्शन कोई पार्टी एक जीत रही है, वैसे ग्राउंड पे हकीकत वैसी नहीं है। तो ये हर एक 10 साल तो निकल गए, लेकिन इस बार हर एक वोटर के दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि हमारे जो हमको जो प्रॉमिस किए गए थे उनमें से क्या फुलफिल हुआ है और कितना टाइम सिर्फ लड़ाई झगड़े में दिल्ली की जनता का बर्बाद हुआ है, कि इसको सोच के वोट करेंगे। तो सर, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये झूठे वादे किए गए थे? ऐसा क्या प्रमाण है? सर, झूठे भी हो सकते हैं और वादे कई बार आप अपनी क्षमता से बढ़कर कर देते हो। पहले ये सोच के करने चाहिए थे कि क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या हमारे बस में है, क्या नहीं है। लेकिन लोगों की होप जगाकर जब आप उसको मारते हो तो वो हर एक बंदे के दिमाग में रह जाती है चीज़। यहाँ तो इतने बड़े बड़े सपने मत दिखाइए, अगर दिखा रहे हो तो उसको पूरा करने के लिए कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो आप कीजिए। उसके लिए आप दिल्ली की जनता को ये मत कीजिए कि मुझे काम नहीं करना दिया जा रहा। ये बात है। तो सर, जो आम आदमी पार्टी 10 साल से राज कर रही है दिल्ली के अंदर, क्या कुछ सुधारने को दिखा है या कुछ बदतर होते हुए दिखा है उनके रूल में? नहीं सर, स्कूल तो डेफिनेटली इन्होंने अच्छे किए हैं, दिल्ली में अच्छे किए हैं। हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो वैसे ही चल रहे हैं, अभी भी ठीक है। वह एम्स ठीक है, बाकी सफदरजंग भी अच्छा है। लेकिन क्लिनिक का कंसेप्ट दिल्ली के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन वही जब हम पंजाब में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कंसेप्ट वहाँ नहीं चल सकता, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी कम्युनिटी सेंटर, मेडिकल हेल्थ सेंटर थे, उनको इम्पेट करके आप मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हो। दूसरी तरफ आप आरएसएस हेड को एक चिट्ठी लिख रहे हो कि बीजेपी यहाँ वोट खरीद रही है। अरे पंजाब में तो आप एमसी खरीद रहे हो, पंजाब में तो आप सरपंच खरीद रहे हो, पंजाब में आप एमसी खरीद के मेयर बना रहे हो। तो यहाँ और यहाँ से 250 किलोमीटर आगे जाके आपकी कैसे माइंड सेट बदल रहा है आपका, ये नहीं समझ लग रही है। सर, जैसे आपने स्कूल्स पे बात की कि स्कूल्स बनाए हैं, वो अच्छा किया है। बहुत अच्छा किया, जो अच्छा है वो तो अच्छा है इसमें। लेकिन उसके अंदर की एजुकेशन की बात करें तो सर, उस पर क्या विचार हैं आपके? एजुकेशन सिस्टम देखिए, वो तो फिर एक सेंटर लेवल पे रिफॉर्म चाहिए कि बच्चे को सारे के सारे बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं ज़रूरी। जो बाहर के देशों में हमने देखा है कि वो एक जो बच्चा जिस सब्जेक्ट में अच्छा है उसको उसकी लाइन में ही भेजना चाहिए। सर, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है जिस तरीके से, जो टीचर्स हायर किए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनमें शायद कुछ कमी है। इस पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, अभी पता क्या होता है कि नया नया मुसलमान बना तो अल्लाह अल्लाह ज़्यादा करता है। अभी तो सिर्फ जनता इसी में बहुत खुश है कि स्कूल में टीचर है, बच्चे पढ़ने तो लगे हैं। पहले जैसे तो नहीं कि वहाँ पर मैडमें आती थी और अपना स्वेटर बुन के चले जाती थी, सर आते थे अपना साइन करके हाजिरी लगा कर चले जाते थे। अभी कम से कम पढ़ाई तो शुरू हुई है ना, उन बच्चों का कुछ सोचने का लेवल तो बढ़ेगा ना। ये बाकी देश में अभी ये चीज़ है नहीं। ये जो इन्होंने अच्छा किया वो अच्छा किया, बाकी अभी देखेंगे क्या आगे 5-7 दिन में कैसी हवा बनती है। जो सर रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये कहती है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खुद क्वालिफिकेशंस नहीं होती है। सर, हमारे देश में तो ये एक बहुत आम बात है कि टीचर तो खुद डंडे पढ़ पढ़ के धरनों पर उनको डंडे पड़ते हैं 5-6 साल, फिर वो रेगुलर होते हैं, फिर वो पक्के होते हैं, फिर जाकर कहीं टीचिंग में आते हैं। लेकिन हो सकता है कई जगह, क्योंकि मैंने सारे स्कूल तो विज़िट किए नहीं, मेरे एरिया के जो 1-2 अच्छे स्कूल हैं, यहाँ एक इन्होंने एक कंसेप्ट चलाया था एमिनेंस स्कूल वाला, वो भी अच्छे, वहाँ अच्छे बच्चे काम पढ़ते हैं। बाकी तो इतना कोई है नहीं, क्योंकि मैंने तो सारे स्कूल तो नहीं देख रखे दिल्ली के। ये इस बात बार दिल्ली इलेक्शन में सर बहुत ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है इस बात को कि ये पार्टी 2100 रुपये देगी और वो पार्टी 2500 रुपये देगी। इस पर आपका क्या कहना है? सर, उसमें इनका तो कुछ नहीं जाएगा। केजरीवाल तो अपना कर्जा ही नहीं होगा, दिल्ली के जो सिटीज़न है, टैक्स पेयर हैं, उनके ऊपर ये कर्जा चढ़ेगा। हमारे पंजाब में भी इन्होंने किया शुरू कि महिलाओं के लिए फ्री अपना ट्रैवलिंग सरकारी बसों में, लेकिन उसका क्या कोई 10-20 रुपया दे के अपनी ट्रैवलिंग नहीं कर सकता। लेकिन उसका जो इतना बड़ा असर हमारे खजाने में पड़ रहा है कि आप पीआरटीसी पंजाब रोडवेज़ के अपना कर्मचारियों को वेतन ही नहीं दे पा रहे हो। तो ऐसी फ्री वीज़ का भी आपने क्या करना है कि आपने 10,000 बंदे को फ्री में ट्रैवल करा लिया और 20,000 बंदे की आप सैलरी नहीं दे पा रहे हो। ऐसे कंसेप्ट को
हमारे पॉलिटिशियन को थोड़ा थोड़ा दुत्कारना चाहिए। जनता अपना खान पान आन जान बिजली का बिल खुद भर सकती है, आप सिर्फ सुविधाएं दें। हम टैक्स में के रूप में सब कुछ देने के लिए क्षमता है। तो सर एक आम आदमी जो दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली में वोट करने के लिए जाएगा 5 फरवरी को, वो किस बेस पे, किस आधार पे वोट दे अपनी उस पार्टी को जो उसके लिए काम कर सके? बेसिकली तो सर एजुकेशन तो हेल्थ, ये तो एक मुद्दे हमको ध्यान में रखने ही चाहिए, क्योंकि यही हमारा फ्यूचर है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी सब कुछ होगा। लेकिन इन मुद्दों पर सर कोई बात तो कर ही नहीं रहा है। देखिए, वो हर एक पार्टी ने एक नैरेटिव अपना चलाना है। जो रूल कर रहे हैं वो भी संत नहीं है, जो रूलिंग में आना चाहते हैं वो भी कोई संत नहीं है। ये हर एक बंदे के दिल में है। वो पहले वाला वोटर अब नहीं रहा जो 10 दिन पहले ही बता देता था कि मैं किसको वोट डालने जा रहा हूँ। तभी सारे सर्वे गलत आ रहे हैं। हर बंदे के दिमाग में अपना एक फ़ायदा दिखता है, तो वो कुछ सोच समझ के ही अपना फैसला लेता है। दिल्ली की लिटरेसी रेट भी बाकी स्टेट से थोड़ी ज़्यादा है, पढ़े लिखे लोग हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना अच्छा बुरा देख कर ही सब वोट करेंगे। तो सर एक आम आदमी क्या करेगा जो दिल्ली के विकास के लिए वोट करना चाह रहा है, वो क्या कर सकता है इसमें? सर ये तो पता क्या है, अब एक नई पार्टी तो बनने से रही। देखिए अपने अपने एरिए में कुछ ऐसे नेता धीरे धीरे इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जो इंडिपेंडेंट लड़ें, या कोई ना कोई एक ऐसा फॉरम बने जो जिसके कम से कम कॉन्स्टिट्यूट में लिखा हो कि हाँ भाई 2 बार से जैसे अमेरिका में होता है कि 2 इलेक्शंस के ज़्यादा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, कि उसकी क्रेडिबिलिटी हो, कोई उसको कोई आंसरेबल हो किसी को। वो नहीं ना कि 5 साल के बाद आप सिर्फ एक बार वोट देने आ रहे हो और फिर 5 साल हमको पता ही नहीं हमारा नेता कहाँ है। थोड़ी क्रेडिबिलिटी नेता लोग की भी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये 2 वे ट्रैफिक है, 1 वे ट्रैफिक नहीं है। ये देश के युवा को तो आज समझ लग रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को तो समझ लग जाएगा। लेकिन हमारे पिछलों ने बहुत नुकसान कर दिया, पर अब चेंज बहुत जल्दी आएगा जैसे मुझे फील होता है। तो सर जो ये नेता हैं, इन पे कुछ ना कुछ एलिगेशन या क्राइम उस पर लगा हुआ है कि इन्होंने ये कार्य किया है, इस पे क्या करें सर? सर हर पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही हैं, किसी पे कोई एलिगेशन, किसी पे कोई एलिगेशन। अगर आप साफ सुथरा देखने जाओगे तो आपको हिंदुस्तान में कोई एक नेता भी नहीं मिलेगा जिस पे कोई चार्जशीट या FIR ना हो। धरना प्रदर्शन की भी FIR हो जाती है, वो तो हो ही जाती है, लेकिन जब तक वो अनटिल प्रूवन गिल्टी, वो वाला कंसेप्ट हमको देखना चाहिए। अगर वो गिल्टी प्रूव होके आ रहे हैं तो ये तो फिर एक लॉ बन जाना चाहिए, जो गिल्टी प्रूव हो गया कि वो इलेक्शन लड़ ही ना सके। ये तो कम से कम अपना सुप्रीम कोर्ट ये CO मोटो लेके आना चाहिए, ये लॉ। ये गवर्नमेंट को भी चाहिए। जैसे मोदी जी जब आए थे वो कह रहे थे कि मैं एक स्पेशल कोर्ट बनाऊंगा जिसमें सिर्फ MLA MPs के केस 2 साल में ख़त्म होंगे, कि पता चलेगा कि वो कल्प्रेट हैं कि झूठे केस हैं। वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लोगों के बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो ये देश जैसे यहाँ की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एकदम से विस्फोटक की तरह निकलेगा और आपसे संभाला नहीं जाएगा। नेता निकल जाएंगे अमेरिका, US से कनाडा अपने बच्चों के पास, और यहाँ आम जनता को छोड़ जाएंगे मरने के लिए, जैसे ये सीरिया अफगानिस्तान में हुआ। ये थोड़ा सा नेता लोगों को भी सोचना चाहिए कि थोड़ा लूट पर ध्यान कम दें और जनता की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो सर दिल्ली की जनता तो यहाँ पर फंसी गई कि अगर हर ही नेता ऐसा कर रहा है तो हम तो किसको वोट देंगे? हम किसी ऐसे नेता को वोट नहीं देना चाहते जो क्रिमिनल हो। सर वो हमारे पंजाबी में ना कहावत है कि अन्ने नालों काना चंगा, कि जो बिल्कुल ही ब्लाइंड है उससे जिसको थोड़ा सा दिख रहा है उसको वोट डाल दो। वो अपने मन से डाल दो जो आपके हलके में, आपके एरिए में अच्छा है। जो बिल्कुल ही डाकू ना हो, चोर हो, वो चल जाएगा। डकैत तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, चोर तो फिर भी चोरी से करेगा ना जो करेगा, उसको एक आँख की शर्म तो है। इतना को तो हमको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सर एक ऑप्शन नोटा का भी देखा जाता है बोर्ड में, क्या इधर वो भी चूज़ किया जा सकता है? नोटा का सर ऐसे है, नोटा उससे कुछ प्रूफ तो होता नहीं। आप 10% 20% भी डाल दोगे तो दूसरी तरफ किसी को 40% वोट बढ़ गए तो MLA वो बन जाएगा, वो 20% खराब ही जाएगा। उससे यार हम ध्यान नहीं देते। हमारे हर एरिए में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हर इलेक्शन लड़ता है और वो एक अपना करप्शन फ्री बंदा होता है। हर एरिए में होते हैं ऐसे लोग। कोई टीचर होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, वो हर बार कॉन्टेस्ट करते हैं, लेकिन हम उनकी तरफ देखते ही नहीं हैं। वो क्या होता है कि हमारी दिल में भी चोर है कि ये कल को मेरा कोई पुट्ठा सीधा काम नहीं करेगा, कि ये एक साफ़ सुथरा आदमी है। वो हमको भी थोड़ी चीज़ें अपनी तरफ से सुधारनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को आगे लाओगे तभी देश का कुछ बन पाएगा।
तो सर ये जो वादे किए जा रहे हैं, ये फ्री आइटम दी जाएगी, एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे हर होली दिवाली, क्या ये सही है दिल्ली के लिए? सर ये किसी ने अपनी जेब से तो देना नहीं है। जो कोई कह दे कि मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, अपने घर पे लोन उठाकर आपको दे रहा हूँ, ये दिल्ली की जनता के ऊपर किसी ना किसी रूप में ये टैक्स लगेंगे ही लगेंगे। ये हम नौजवानों को तो मालूम है, गरीब तबके को आप 5-10 साल इस चीज़ में और फंसा के रख सकते हो, लेकिन किसी वक्त उनको भी मालूम पड़ जाएगा कि ये फ्रीवीज़ कोई बहुत लंबी पॉलिटिक्स का रास्ता नहीं है। आपको अल्टीमेटली डेवलपमेंट पे एक बात करनी पड़ेगी, मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, फिर इस देश का कुछ हो सकता है। तो जो टैक्स भरने वाला आदमी है सर, वो इसमें क्या कर सकता है? क्योंकि जो देखा जा रहा है, हर एक पार्टी यही प्रचार कर रही है गरीबों पे फोकस करके कि हम ये देंगे और वो देंगे, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री का खाना, फ्री का रहना। और मिडिल क्लास के टैक्स पे खूब ऐश करनी, ये नेता लोगों की आदत अभी तो नहीं जाएगी, लेकिन हम होप के सिवाय कर भी कह सकते हैं। देखते हैं कब ये चीज़ें सुधरेंगी। नहीं तो हमारे तो यहाँ नॉर्थ इंडिया में ये ट्रेंड बहुत चिर का शुरू हो चुका है कि लोग यहाँ से सब कुछ घर बार बेच के कनाडा अमेरिका सेटल होने लग गए हैं पहले ही। अगर ये नहीं लोग सुधरेंगे तो यहाँ से लोग निकल जाएंगे। जो रोडों की हालात है सर, उस पर ऐसी है कि अगर एक गड्ढा बना हुआ है तो हर इंसान को वो गड्ढा याद हो जाएगा कि मेरे को बाइक इधर से काटनी है, उधर से काटनी है, उस गड्ढे से बचने के लिए। और वही इंसान अपनी बाइक खरीदते हैं, वो आरटीओ भी देगा, रोड टैक्स भी देगा, इंश्योरेंस भी देगा। तो सर जो वो टैक्स का पैसा है, वो नेता लोग उसका कर क्या रहे हैं फिर? अरे सर, अभी तो चलो ये टैक्स तो देंगे। अगर हम सेकेंड हैंड गाड़ी बेच रहे हैं तो निर्मला जी ने उस पर भी टैक्स लगा दिया कि सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने पे भी आपको टैक्स लगेगा। अभी ये तो सिर्फ ये पता क्या करना चाहते हैं, मिडिल क्लास को ख़त्म करना चाहते हैं। ये इस देश में सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ राजा हो या यहाँ राजा ही के घर में काम करने लेकिन या नौकर हो, बस बीच वाली क्लास इनको नहीं चाहिए। या नौकर क्लास चाहिए या अमीर क्लास चाहिए। ये अफ्रीका में ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन उन देशों का क्या हाल हुआ है सारी दुनिया को मालूम है। वहाँ मिडिल क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ तो बिल्कुल ही अमीर लोग हैं या उनके घर पे काम करने वाले गरीब लोग हैं। यही पॉलिसीज़ अगर आप इंडिया में इम्प्लीमेंट करोगे तो यहाँ तो सबसे बड़ा तबका ही मिडिल क्लास है, तो वो आपका कहाँ से कोई कुछ सिविल रेवोल्यूशन कोई आ जाएगा, कुछ ना कुछ चिंगारी ऐसी लगेगी कि सरकार से फिर ये अपना संभाली नहीं जाएगी। तो सर मिडिल क्लास व्यक्ति तो बीच में ही लटका रह गया, ना तो वो बीजेपी को वोट दे पाएगा, ना आम आदमी को, ना कांग्रेस को। बस वही बात है सर जो पहले बताइए कि जो थोड़ा कम चोर लग रहा है उसको डाल दो अपने अपने एरिए में। थोड़ा सरकार को भी ऐसे लगे कि लोग अब सोचने लगे हैं, इंडिपेंडेंट इतने चुन के आ रहे हैं कि इनको भी वैसे लोगों को टिकट देनी पड़ेगी, हाँ भाई कि हमको अच्छे लोग आगे लाने पड़ेंगे। अगर जनता ही अपना नैरेटिव चोरों डाकुओं को वोट डाल के जिताती रहेगी तो फिर इनको तो कोई लोड है नहीं, इनके बच्चे तो पहले ही विदेश में सेट हैं, इनका तो चलता जाएगा। इन्होंने 10-20 साल अपनी पॉलिटिक्स करके बुढ़ापे में वहाँ ऐश करनी है, लोगों से इनका कोई लेन देन नहीं है। तो मतलब दिल्ली की जनता को किसी ना किसी चोर को तो लाना ही पड़ेगा। बिल्कुल लाना पड़ेगा सर, थोड़े कम चोर को, डाकू को मत लाइए, चोर को ले आइए। नहीं तो अपने अपने एरिए में कोई एक आधा साफ बंदा देखिए, कोई प्रोफेसर देखिए, कोई टीचर देखिए, कोई अच्छा रिटायर बंदा देखिए जो सुधार ला सकता है, जिसको काम करवाना आता है, थाने में काम करवाना आता है, तहसील में काम कराना आता है, आपकी थोड़ी ज़िंदगी को वो आसान बना सकता है अपने काम से, तो वैसे बंदे को आप चुन सकते हैं। वो तो हर एक वोटर को अपने लेवल पे सोचना पड़ेगा।